एवरीवन। तो मैं समीक्षा आप लोगों के साथ आपको पढ़ा रही हूँ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। तो आज हम कुछ एक करंट का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो अभी देखा गया है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उससे ओशन में, ग्लेशियर में बहुत फर्क देखने को मिल रहा है। तो वही हम चीज एक उसका कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जिसका नाम है मरीन हीट वेव। क्या नाम है? मरीन हीट वेव। आपने नॉर्मली हीट वेव के बारे में सुना है, ठीक है। वो आपने जो देखी है, वो हीट वेव देखी है आपने ज्यादातर लैंड पे, ठीक है। आज हम कवर कर रहे हैं मरीन हीट वेव। मरीन हीट वेव क्या होती है? मरीन से नाम ही समझ रहे हैं कि भाई मरीन हीट वेव है तो मतलब वाटर की बात हो रही है, ठीक है, मतलब ओशन की बात हो रही है। तो इसमें जो रोल आएगा वो आएगा ओशन करंट्स का। ओशन करंट्स क्या होता है, अभी थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड कर लो। ओशन करंट्स क्या होता है कि जब ओशन में मूवमेंट होता है, पानी का जब मूवमेंट होता है, जो ओशन वाटर है, ओशन में जो वाटर है उसका जब मूवमेंट होता है बाय विंड, विंड की वजह से जब वो मूव करते हैं तो दैट इज करंट, ठीक है। स्टिल वाटर को, ये ओशन का जैसे ये पानी है, ये करंट नहीं है इसमें। अगर ये पानी मूव करेगा, ठीक है, ओशन का पानी जब मूव करेगा तो वो है ओशन करंट, ठीक है। मतलब उसमें विंड ने एनर्जी दी तो उसमें करंट आया, ठीक है। दैट इज मतलब ओशन करंट। तो उसी के मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से, या मेजर जो है सन का रोल, ठीक है। जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, मेजर जो है ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं, आपके आर्टिक सर्कल का, एंटार्क्टिका का, ठीक है, जो आपकी पोल्स एरिया के ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से हीट वेव जनरेट हो रही है, ठीक है। हीट वेव हमने लैंड की सुनी है। अब भाई लैंड की है तो लैंड का सरफेस एरिया तो यही है। जब हीट आती है तो जमीन में कौन सी लेयर्स में थोड़ी जाती है अंदर तक हीट, कोई नहीं, ऊपर की सरफेस ही तो गर्म होती है। इसमें कोई लैंड में, कोई जमीन में कोई डेप्थ होती है कि भाई अंदर तक, जमीन तक ऐसे धूप आ रही है तो उसको वो पूरी लेयर्स में धूप कवर होगी? नहीं। वाटर, वाटर में आप देखते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। क्या देखते हैं वाटर में? वाटर में आप ऐसे देखते हैं, ये पानी है, ठीक है। तो पानी में तो लेयर होती है ना, नीचे भी पानी होता है, डेप्थ तक होता है पानी। तो अराउंड जब सन की हीट पड़ती है, जब सन की हीट पड़ती है तो ऊपर का पानी तो होता ही है हीट, पर उसकी लेयर्स में भी नीचे हीट जाती है, ठीक है, नीचे हीट जाती है। तो वही हम देखने को मिलता है कि जब ऊपर का इतना लेयर ऑफ पानी, मतलब इतना अराउंड, अब आप पानी की और डेप्थ में जाएंगे तो वहां आपको कूलर ही मिलेगा, क्योंकि वहां की सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी इतनी। सनलाइट सिर्फ अराउंड 20 या 200 तक ही पहुंच पाती है, ठीक है। इतनी ही डेप्थ तक ही पहुंच पाती है सनलाइट। जो आपको विजिबिलिटी दिखती है पानी में, जितनी आपको विजिबिलिटी दिखती है, पानी जितना दिखता है, वो जहां तक सनलाइट जा रही है सिर्फ उतना ही दिखता है। और ज्यादातर सिर्फ कुछ लेयर ही, मतलब मैंने जो बताया 200 मीटर, 20 मीटर, यहाँ तक ही पानी आपका थोड़ा गर्म होता है। जो ऊपर की लेयर है वो थोड़ी तेज वो गर्म होगी, ठीक है, इसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू नीचे की लेयर्स में। और डेप्थ में चल जाओगे तो वो तो और ठंडा होगा, वो डेप्थ वाला पानी तो और कूलर होगा, ठीक है। चलिए, अब समझते हैं मरीन हीट वेव जनरेट कैसे हो रही है। लैंड की हीट वेव हमने समझी कि भाई लैंड तो हीट होता है, उसमें तो लेयर नहीं जा रही, वो तो जमीन है, हीट हो रही है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जितना ज्यादा सूरज रहेगा जमीन ऐसे फटेगी तो है नहीं, ठीक है। तो उसमें कुछ इतनी एक्टिविटी भी नहीं हो रही, बस यही है कि गर्माहट बहुत हो रही है, उस चीज से बहुत चीजें, बहुत परेशानियां भी हो रही है, ठीक है। मरीन हीट वेव में क्या है, तो देखा जा रहा है कि सेंसस के अकॉर्डिंग अराउंड के देखा गया कि जो 240% है दुनिया का, ठीक है, जो वर्ल्ड का अराउंड 240% इंक्रीज हो गया है एवरेज नंबर ऑफ मरीन हीट वेव, MHW, मरीन हीट वेव। समर्स में जो अराउंड देखा गया कि 2023-24 का ये कुछ डेटा है, उसमें देखा गया, अभी रिसेंटली आपका ये बेसिक करंट है, ठीक है, लास्ट मंथ, दिस मंथ का, लास्ट टू दिस मंथ, ओके, उसमें यही कवर हुआ है कि भाई देखा गया है कि अराउंड 240% इंक्रीज हुआ है एवरेज टेम्परेचर आपका समर्स में, ओशन में, ठीक है। ये किसने स्टडी पब्लिश करी है? नेचर क्लाइमेट चेंज ने। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मरीन हीट वेव के रिगार्डिंग। जो रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई है वो किसने रिपोर्ट पब्लिश करी है? दैट इज
कहाँ पब्लिश हुई है? नेचर क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। या आपका एक करंट का क्वेश्चन बन सकता है। अब इस डायग्राम से हम देखते हैं, उसके बाद आगे कंटेंट है उसमें हमें क्लियरिटी हो जाएगी। इस डायग्राम से समझो, ये है नॉर्मल कंडीशंस। क्या है? नॉर्मल कंडीशन। भाई हम यहाँ ओशन की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये, ओशन में बहुत डेप्थ होती है, ठीक है। आपका बे ऑफ बंगाल है और इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल पानी तो है ना डेप्थ में, अरेबियन सी है, आपका पैसिफिक ओशन है। मेजर ओशंस की हम बात कर रहे हैं जहाँ मेजर डेप्थ है, ठीक है, दूर दूर तक इतना कोई लैंड एरिया नहीं है। तो अगर ये पानी है, ये आपका नॉर्मल पानी है, नॉर्मल कंडीशंस में देखें ये पानी है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये ऊपर की लेयर है, ये थोड़ी ज्यादा हीट होगी क्योंकि आपकी सोलर हीटिंग आ रही है, सन की रेज आ रही है, ठीक है। यहाँ देखेंगे थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, इतना, ठीक है, थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे पानी की, तो ये थोड़ा गर्म हो, थोड़ा ठंडा होगा इन कंपैरिजन टू ऊपर वाली पानी के लेयर पे जहां हम हाथ लगाते पानी का, ठीक है, ओशन। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो वो थोड़ा और कूलर होगा ऊपर वाली लेयर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जो आपका इतना हीटेड बॉडी है, ये इधर ही पानी ये जो है इवेपोरेट होता है, ठीक है। और आपको पता है इवेपोरेशन में मेजरली क्या है कि भाई जो आपका वाटर वेपर है, क्या है? वाटर वेपर, जो आपकी भाप, भाप को हम क्या कहेंगे? भाप में मॉइस्चर होता है। वो मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है? वो इस पानी से ही तो आ रहा है, पानी का ही तो मॉइस्चर हो रहा है। उस हवा में जो आपका मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपके डस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो इसके साथ मॉलिक्यूल्स उड़ते हैं आपके, ठीक है, वो ड्रॉपलेट लेके उड़ते हैं। क्या लेके उड़ते हैं? ड्रॉपलेट। तो वो वेपर ही है, ठीक है। तो वो वेपर ही है। तो वाटर वेपर में मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो इवेपोरेट हो रहा है, और उसके बाद लॉन्ग वेव रेडिएशन, आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, मतलब कि रेडिएशन मतलब हाई क्वांटिटी में, ठीक है, बहुत लंबी दूरी, सन के ऊपर, आसमान तो बहुत दूर है ना, तो बहुत लंबी दूरी पकड़ के वो ऊपर जा रहा है वाटर वेपर। और जब तक उसका मॉइस्चर रहेगा तब तक वो चलेगा। जैसे ही उसको कूलर मिलेगा, जो मैंने आपको एक वीडियो है मेरी ओरोग्राफिक रेनफॉल, उसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है उसका मॉइस्चर खत्म होता जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जाती है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट लूज हो जाता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो जहां तक पहुंचा मॉइस्चर, फिर एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचता है, ऐसे नहीं कि यही बादल बन के फट गया, नहीं, ठीक है। तो ऊपर जाएगा एक पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर हाइट पे क्लाउड्स जो बनते हैं आपके, ठीक है, वो करेगा और नॉर्मल बारिश हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल कंडीशन में होता है। पर मरीन हीट वेव में क्या हो रहा है ये देखो। मरीन हीट वेव में ये हो रहा है, ये जो पानी का लेयर है, ठीक है, ये यहाँ वाली लेयर है, अभी हम ये वाली लेयर पे ही है, ठीक है, ये वाली लेयर यहाँ आ गई, ओके। अब आप ये देख रहे होंगे कि कितनी रेड है, ओके, ये हीट हुई, ठीक है, सनरेज आ रही है, ये हीट हो रही है, ठीक है। बट ड्यू टू सर्टेन जोग्राफिकल वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस, कि भाई बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हीट इतनी हो गई है, तो क्या होता है जब भी इवेपोरेशन होता है, पहले नॉर्मल कंडीशन में देखो कि इस वाली लेयर जो हीट है, और इससे नीचे हम थोड़ा चले जो थोड़ी सी कोल्ड है, इसके कंपैरिजन में, इस वाली लेयर के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी कोल्ड है, बट यहाँ पानी मिक्स होता है, ठीक है। ये वार्म वाटर थोड़ा सा, ये वार्म वाटर इज कोल्ड वाटर, नॉट दैट कोल्ड एज मच दिस, यहाँ जितना कोल्ड है उतना यहाँ नहीं है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कोल्ड है, बट इसके कंपैरिजन में ये वार्म ही है थोड़ा, ठीक है। तो ये पानी वार्म वाटर और ओशन कोल्ड वाटर यहाँ का, ठीक है, वो मिक्स होता है, वो मिक्स होके और एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे वो वाटर वेपर इवेपोरेट होता है, ठीक है, वो भाप बनती है। भाई आप पानी बॉईल करते हो तो बेस का नीचे थोड़ा ठंडा है, वो बॉईल होना स्टार्ट हो रहा है, वो बॉईल कैसे हो रहा है? वो मिक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? अंदर मिक्सिंग होती है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग मिक्सिंग, मतलब यहाँ पानी अभी साफ है, ये पानी भी थोड़ा क्लियर है, ठीक है। इसमें कोई इतना पोल्यूशन भी नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशंस वाली चीज बता रही हूँ मैं, इतना पोल्यूशन नहीं है, कोई ऑयल स्पिलिंग नहीं हुई है, ठीक है। मतलब जो जहाज जाते हैं, शिप्स जाते हैं, तो कभी ऑयल, जो ऑयल लेके जाते हैं वो कार्गो में, ठीक है, वो फैल गया तो ऑयल स्पिलिंग हो गई, पानी में समुद्र फैल गया, तो वो पोल्यूशन ही हुआ, मरीन पोल्यूशन।
ठीक है, कोई एनिमल्स नहीं मर रहे हैं, ऐसे ये नॉर्मल कंडीशंस होगी ओशन में। तो क्या होगा कि इतना क्लियर है वाटर कि ये मिक्स आराम से हो रहे हैं और बहुत तेजी से आराम से हो रहे हैं, जिससे पानी फटाफट मिक्स हो रहा है और इवेपोरेट हो रहा है। ओके, सैलिनिटी भी इतनी नहीं है, इतना नमक भी नहीं है पानी में, ठीक है, ओशन वाटर नमकीन होता है। ओके, पर इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस जो इंडस्ट्रीज से आपके फ्लो होके आ रहा है, जो केमिकल्स आ रहे हैं, ओशन मिक्स हो रहे हैं, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, ठीक है, उससे ग्लोबल वार्मिंग वैसे इतनी इंक्रीज हो रही है, तो हीट इतनी जनरेट हो चुकी है कि ये लेयर इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है, ये ऊपर वाली लेयर, ठीक है, यहाँ है ये रेड जो मार्क हो रखी है, ये वाली लेयर इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये रेड है, ये वाली लेयर ऊपर की ये रेड है इस वाली कंडीशन में, और थोड़ा और नीचे जाएं तो ये थोड़ी कम रेड है, ठीक है, ये वाली लेयर थोड़ी कम रेड है इधर, ठीक है, और थोड़ा नीचे जाएं तो और कम रेड है। भाई इसको डायरेक्ट हिट सनरेज तो ऊपर की लेयर को ही मिल रहा है ना, इसलिए ज्यादा हीट है। तो वो बहुत ज्यादा हीटिंग होने की वजह से जो मोशन ऐसे जो स्ट्रॉन्ग और मतलब इन वाटर्स को दोनों को मिक्स होना था, वो वीक हो गया है, ठीक है, वो इतना ढंग से मिक्स नहीं, और यहाँ पे आपका कोल्ड वाटर है, ये पानी इतना हीट अप हो चुका है कि पानी की जो मतलब जो टेम्परेचर फ्लो है वो अब ऐसे फ्लो कर रहा है, दैट इज एडवेक्शन। एडवेक्शन और कन्वेक्शन दो तरह का मूवमेंट होता है, विंड का कह लो या ओशन करंट का, इट इज अ प्रोसेस, ठीक है। तो एडवेक्शन में क्या होता है, जैसे ये सरफेस है आपकी, जो लू चलती है, लू, राजस्थान में जो लू चलती है वो एडवेक्शन की प्रोसेस है। भाई ये जमीन इतनी हीट हो गई, तो जब उठ रही है गर्म हवा तो ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो उससे क्या हो रहा है, उसको यहाँ थोड़ी कोल मिल रही है, बट वो गर्म हवा ऐसे ट्रेवल कर रही है, दैट इज अ एडवेक्शन प्रोसेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ओके, जमीन से हीट उठ रही है और ये ऐसे ट्रैवल कर रही है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट हो रहा है। पर यही ये वाला मूवमेंट को हम कहते हैं कन्वेक्शन, दैट इज वर्टिकल मूवमेंट। ओके, तो जब आपको लू जो महसूस होती है सरफेस एरिया पे, तो वो ऐसे मूव कर रहा है, वो जो गर्म सरफेस से जो वार्म एयर, हीटेड वार्म एयर, बहुत ज्यादा वार्म एयर जो उठ रही है, जब राजस्थान की लू के बारे में बता रही हूँ, दैट इज द एडवेक्शन प्रोसेस एग्जाम्पल, ठीक है, वो उठ रही है और ऐसे विंड आ रही है, विंड मूव कर रही है, तो वो गर्म हवा आपके जो लगती है ना, जब हवा भपका पड़ता है, वो यही होता है, वो एडवेक्शन प्रोसेस की वजह से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो मूवमेंट हो रहा है हीट का, गर्म पानी का जो सरफेस लेयर पे है ओशन के, वो ऐसे इतना मूव कर रही है, ये लिख रहा है, ये लिखा है यहाँ पे, इंक्रीज एडवेक्शन ऑफ वार्म ओशन, ठीक है, जो गर्म पानी है ऊपर की लेयर में, वो एडवेक्शन प्रोसेस बढ़ गया है, और अब पानी ऐसे मूव नहीं कर रहा, ऐसे मूव नहीं कर रहा, अब वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये वाला पानी इधर मूव करके और ऐसे साइक्लिक कंडीशन बनाता है, जिससे स्ट्रॉन्ग मिक्सिंग होती है पानी की, हॉट एंड कोल्ड की, एंड देन इवेपोरेशन होता है। पर अब क्या हो रहा है, उसको कोल्ड वाटर मिल ही नहीं रहा, क्योंकि इतनी हीट हो चुका है वाटर, इतना ज्यादा टेम्परेचर हीट हो चुका है, तो वो लेयर्स बाय लेयर्स नीचे भी और हीटिंग पहुंच रही है, और बिलो द बहुत ज्यादा तो बहुत कोल्ड ही होगा यहाँ पे, तो यहाँ तो कोल्ड ही होगा टेम्परेचर डेप्थ में, ठीक है, वो तो मैंने आपको यहाँ भी बताया था। पर नॉर्मल कंडीशन में इन लेयर्स में इतना हीट अप नहीं होता है, जितना मरीन हीट वेव वाली कंडीशन देखी जा रही है कि पानी इतना हीट अप हो गया है कि मिक्सिंग जो हो गई है, वीक हो गई है। वीक क्यों हुई है, क्योंकि अब ओशन का पानी ऐसे मिक्स नहीं हो रहा है वर्टिकली, अब वो ऐसे चल रहा है बस, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है अब हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो सिर्फ वो वार्म ओशन ही, वार्म पानी ही मूव कर रहा है। मूव करने से क्या हो रहा है, सिर्फ वार्म पानी ही है, कोल्ड वाटर के साथ मिक्स होके कुछ नॉर्मल कंडीशन नहीं बना रहा है, वीक मिक्सिंग वीक हो गई है, तो इस वजह से अब यहाँ हो रही है मिक्सिंग, ठीक है, कम हो रही है, इतना इवेपोरेट नहीं पहुंचा, ऊपर उसको हीट अप ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो इवेपोरेशन हो रहा है वो डिक्रीज हो गया है, क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ड्यू टू वीक मिक्सिंग, ठीक है, वो इवेपोरेशन वीक हो गया है,
तो इतना ज्यादा हाई आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन नहीं दिख रहा, मतलब इतना इवेपोरेशन नहीं हो रहा है इस कंडीशन के कंपैरिजन में। यहाँ इतना इवेपोरेशन हो रहा है बट यहाँ इतना इवेपोरेशन नहीं हो रहा, यहाँ बहुत कम इवेपोरेशन हो रहा है, तो क्लाउड फॉर्मेशन भी कम हो गया है, लो क्लाउड कवर। ठीक है, अब बादल कम बन रहे हैं तो बारिश कम हो रही है। आ रही है बात समझ में? दैट इज अ मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वेव। उसके कुछ क्या कॉजेज हैं, क्या कंडीशंस हैं, ये हमने अभी ऐसा पढ़ा। अब कंटेंट वाइज देखते हैं क्या उसके इम्पैक्ट भी पड़ रहे हैं जिस वजह से आपको ये तकलीफ और आगे देखने को मिलेगी। और ये मेजर कंडीशंस आर्टिक पोल्स पे ज्यादा देखने को मिल रही है। क्यों? क्यों आर्टिक एंड अंटार्कटिक पोल्स पोल्स पे ज्यादा देखने को मिल रही है? क्यों मिल रही है? वही पोल्स एरिया वैसे ही कोल्ड होता है बट वहां ग्लेशियर इतने मेल्ट हो चुके हैं ड्यू टू हाई इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, इतना पोल्यूशन इंक्रीज हो चुका है, उस वजह से वो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो वो कोल्ड एरिया जो उनका आउटर सरफेस पे है वो अब मरीन हीट वेव वाला जोन बन रहा है। ठीक है, ये वो अब मरीन हीट वेव वाला जोन बन रहा है। देखो ये है अराउंड आपका डेटा देखने को मिल रहा है कि मरीन हीट वेव्स देखा गया है ग्लोब में, वर्ल्ड अराउंड देखा गया है, तो 8.8% ऑफ द ओशन एक्सपीरियंसिंग द हाईएस्ट सी सरफेस टेम्परेचर। 8.8%, 10 में से देखें तो 8.8% अराउंड वाटर का कंडीशन, तो वो ज्यादा इंक्रीज हो गया है। जितना टेम्परेचर नॉर्मली रिकॉर्ड किया जाता है कि भाई पानी इतना हीट होगा, ठीक है, सूरज की रोशनी से, पर अब वो ज्यादा बढ़ चुका है, उस वो पानी इतना ज्यादा हीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पानी तो इंक्रीज हो रहा है ग्लेशियर मेल्ट होने से, पर वो हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस, ठीक है, इतने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, हिस्टोरिकल टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो अभी का बहुत ज्यादा हो चुका है रिकॉर्ड। ठीक है, इसकी मैंने लोकेशंस आपको क्या बताई, मेजर पोल्स एरिया। ठीक है, अब पोल्स एरिया पे मेजर पोल्स एरिया पे ये चीज देखने को मिल रही है। नॉर्मल इक्वेटर के पास चलो समझ में आती है कि वहां पे तो डायरेक्ट हीट पड़ती है, ठीक है, बट पोल्स पे तो बहुत कम सन की रेज जाती हैं, ठीक है, बहुत ऑब्लिकली जाती हैं, तो यहाँ ये कंडीशंस देखने को मिल रही है, वो बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग है, बहुत क्वेश्चनिंग है कि नॉर्थ अटलांटिक, साउथ वेस्ट पैसिफिक, ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न इंडियन ओशन में देखने को ये चीजें मिल रही है। ठीक है, चलिए ये देखो डायग्राम है यहाँ पे, इससे थोड़ा और क्लियर होगा। ये आपको लेयर्स आ गई, ठीक है, ये आपकी थिनर लेयर हुई ऑफ कोर्स, ऊपर की पानी की ये वाली लेयर, उसके नीचे और जाए तो ये थोड़ी थिक हुई, थोड़ी कूल है क्योंकि पानी थोड़ा ठंडा है, और नीचे जाएंगे तो ज्यादा डेप्थ में तो और ठंडा है। ठीक है, तो अभी ये मिक्स वाला कंडीशन कम हो रहा है, ये देखो लो मिक्सिंग यहाँ लिखा है, ये मिक्स वाला कंडीशन कम हो रहा है, इवेपोरेशन कम हो रहा है, तो ये पानी यूं ही ट्रेवल कर रहा है, ये मिक्सिंग के लिए अंदर ऐसे ट्रैवल कर ही नहीं रहा, ये ऐसे ही ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो इवेपोरेशन जनरेट ही कम हो रहा है। ओके, अब यहाँ देखो मेजर कितना एक आइडिया मिल जाएगा आपका, वार्म एंड सस्टेन्ड सी सरफेस टेम्परेचर एक्सट्रीम हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हो चुके हैं, अराउंड जितना नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है पर्टिकुलर रीजन का, वहां पे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया है, जितना एवरेज टेम्परेचर उस एरिया का माना जाता है वहां और बढ़ गया है। ठीक है, इस वाली कंडीशन में कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो बहुत कभी कम हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपकी जो लैंड की हीट वेव्स होती है लैंड पे, अनलाइक हीट वेव्स दैट अगर ऑन लैंड देयर इज नो सेट टेम्परेचर दैट डिफाइंस मरीन हीट वेव। भाई लैंड पे तो हीट वेव है, ठीक है, जमीन पे तो हमें पता पड़ रहा है, जमीन की डेप्थ तक ठंड गर्म नहीं होगा, उसमें कोई लेयर्स नहीं है, ठीक है, वैसे लेयर्स हैं अर्थ क्रस्ट में, दैट इज ऑल। पत्थर में कोई लेयर नहीं है कि भाई वो सूरज की किरणें रेस तक वहां तक जाएंगी। आ रही बात समझ में? पानी में तो लेयर है, ठीक है, बट जैसे लैंड की हीट वेव्स होती हैं वहां एक पर्टिकुलर टेम्परेचर माना जाता है कि इतने से इतना कुछ इंक्रीज हुआ है, 1 डिग्री या इतनी ज्यादा गर्मी और हो गई है, ठीक है, बट पानी का टेम्परेचर भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपका जो ओशन टेम्परेचर इज कोल्डर क्लोजर टू द पोल्स और वार्मर नियर, भाई इक्वेटर के पास पानी आपको गर्म ही मिलता है और पोल्स पे आपको कूलर मिलता है, पर यहाँ आप कंडीशन अलग देखने को मिल रही है। मरीन हीट वेव में मोस्ट कॉमनली वाटर इज वार्मर प्रीवियस मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग,
90% ज्यादा एवरेज टेम्परेचर उसका बढ़ चुका है। ठीक है। अब बेसिक मेजर कंडीशन ये है कि इन हीट वेव्स का कोई टाइम नहीं है। ठीक है, ये आपकी बहुत दिनों तक, वीक्स तक, महीनों तक रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पानी की लेयर्स में है। ठीक है, जमीन की लेयर्स में हो रही तो भाई जमीन पे बारिश हो गई, ह्यूमिडिटी बढ़ी, और फिर धीरे धीरे जमीन ठंडी भी जल्दी होती है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। आपका पानी जो वाटर है वो कूलर भी लेट से होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू लैंड वो जल्दी ठंडा, गर्म भी धीरे धीरे होता है। ठीक है, टाइम लेता है। और लैंड आपका बहुत जल्दी गर्म होता है इन कंपैरिजन टू वाटर, और जल्दी ही ठंडा होता है इन कंपैरिजन टू वाटर, क्योंकि वाटर की लेयर्स में से सनरेज जा रही है। ठीक है, तो टाइम लगेगा गर्म होने में और टाइम लगेगा ठंडा होने में। ठीक है, वहीं लैंड पे आपकी कोई इतनी लेयर्स नहीं जा रही है कोई, वो सिंपल सरफेस एरिया है। ठीक है, वो उधर ही हीट है, वहीं इससे जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, तो वही चीज मेजर देखने को मिल रही है। भाई अब इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको तो कूल होने में भी अब और टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब ये चीज वही वाली कंडीशन आपको वीक्स, मंथ तक देखने को मिलेगी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी इन कंपैरिजन टू 1982, ठीक है, 1982 में देखा गया था, इतनी ओशन गर्म नहीं होते थे, पर अब बहुत ज्यादा गर्म होने लग गए। ठीक है, अब उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ हीटिंग बहुत ज्यादा हो गई है, बारिश कम हो रही है। ये मरीन हीट वेव की कंडीशन है। ठीक है, बारिश कम होना, दैट इज, भाई बारिश होगी तो पानी इंक्रीज होगा, तो ये कंडीशन थोड़ी नॉर्मलाइज हो सकेगी। पर बारिश ही नहीं हो पा रही है ओशन पे इतनी ज्यादा, क्योंकि हीट वेव इतनी हो गई है, पानी मिक्स ही नहीं हो पा रहा है फॉर द इवेपोरेशन। ठीक है, वो उधर ही ऐसे ट्रैवल कर रहा है हॉरिजॉन्टली एडवेक्शन प्रोसेस पे, जैसा आपका लैंड पे ट्रैवल करता है। ठीक है, अब इसके कॉजेस क्या है? ठीक है, कॉजेज है कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक प्रोसेसेस। भाई आपका जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो आपके ओशन के प्रोसेस हैं, ये जैसे ये वाला मैंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे देखो, आपको वेस्टर्न इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल वाली कुछ कंडीशन, एक कॉन्सेप्ट होता है अल नीनो और ला नीना। ठीक है, अल नीनो में एक याद रख लो, वो एक मैं अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, पर इतना अभी याद रख लो कि अल नीनो में, ठीक है, जब हम प्रेशर बेल्ट्स के बाद का पढ़ेंगे तो प्रेशर बेल्ट्स के बाद ये चीज समझ में आएगी कि ट्रेड विंड्स कैसे ट्रैवल कर रही है, उस वजह से ये कंडीशन देखने को मिल रही है। पर ये समझ लो, ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ पर जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है, ऐसे एंटर करता है इंडिया में। ठीक है, पर जब पानी ही इसको यहाँ ज्यादा नहीं मिल रहा और ज्यादा गर्माहट या स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हीट जोन यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ मॉनसून कम अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ उसको ज्यादा लो प्रेशर मिल गया है, तो अफ्रीका में ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी और इंडिया में ड्राई कंडीशंस हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका अल नीनो का कॉन्सेप्ट होता है। ये अभी इतना शॉर्ट में अंडरस्टैंड करो फॉर अंडरस्टैंडिंग द मरीन हीट वेव। ठीक है, तो ये आपका ओशन का एक चेंज हुआ कि भाई अफ्रीका के इधर मरीन हीट वेव देखने को मिली, मतलब यहाँ का पानी जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हुआ, तो बारिश आपको लैंड एरिया पे ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, एयर ऐसे, पर मरीन हीट वेव वाली कंडीशन में हो गया कि यहाँ पे ओशन में इतना एवेपोरेशन नहीं होगा। हाँ, यहाँ बारिश इतनी नहीं हो रही, पर लैंड पे तो हो रही है। दैट इज अल नीनो वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, लैंड पे बारिश इंक्रीज होगी तो साउथ वेस्ट हवा, पानी को यहाँ रुख कम होगा, इन कंपैरिजन टू यहाँ ज्यादा होगा हवा से पानी का रुख। ठीक है, और यहाँ इंडिया में आपकी ये एशिया में वाला ड्राई कंडीशन हो जाएगी। पर वहीं जब ओशन बे ऑफ बंगाल वाले में देखें, ठीक है, यहाँ पे आपकी जैसे जब बे ऑफ बंगाल वाले में अगर हीट वेव हो रही है, मरीन हीट वेव वाली कंडीशन हो रही है, तो तब भी इंडिया ड्राई है। क्यों? क्योंकि और बारिश फिर आप ऊपर जो लैंड एरिया है यहाँ कम देखने को मिली, क्यों? मरीन हीट वेव वाली कंडीशन यहाँ हो रही है, तो विंड्स जो है लो प्रेशर जोन की तरफ इधर अट्रैक्ट होगी, तो आपके आधे इंडिया में ज्यादा बारिश होगी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ अट्रैक्ट होगी तो इधर ज्यादा बारिश होगी, पर इंडिया के इस वाले पोर्शन में ड्राई ही रह जाएगा। ओके, बट ये ला नीना वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ ला नीना वाला, ये अल नीनो वाला कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है मरीन हीट वेव का ये एग्जाम्पल। ओके, आ रही बात समझ में? तो कुछ एटमॉस्फेरिक चेंजेस और इन ओशन के प्रोसेस की चेंजेस की वजह से भी मरीन हीट वेव का
देखने को मिलता है कि अल्नीनो वाला जोन हुआ कि भाई ये वाला रीजन ज्यादा हीट अप दिखा, ज्यादा लो प्रेशर मिला, तो लैंड पे इधर तो ज्यादा बारिश हो रही है। मरीन हीट वेव वाले अल्नीनो में देखा जाए तो इंडिया में कम बारिश होगी क्योंकि मानसून की विंड्स इधर ज्यादा अट्रैक्ट हो गई इधर की बजाय। ठीक है, इसलिए इंडिया में ड्राई कंडीशंस होगी एल नीनो वाले में, और यहाँ आपको अफ्रीका इधर वाले में ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। तो ये मरीन हीट वेव से लिंक कर गया कॉन्सेप्ट। पर लानीना वाला कॉन्सेप्ट ये नहीं है, ये याद रखना। ये एग्जाम्पल दिया कि अगर बे ऑफ बंगाल में मरीन हीट वेव हो जाता है तो पानी, अब इंडिया तो यहाँ साउथ इंडिया तो बीच में आ रहा है ना, कि विंड्स यहाँ ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो आधे इस वाले इंडिया में ड्राई कंडीशन ही रहेगी, आपके नदर्न साइड वाले इंडिया में। ठीक है, सरफेस हीट फ्लक्स, सरफेस हीट फ्लक्स वही हो गया कि आपका जो सरफेस लेयर का जो वाटर है, जो हमने यहाँ पढ़ा, जो सरफेस लेयर का वाटर है, ठीक है, इधर हीट ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस वजह, अब हीट क्यों बढ़ रही है भाई, वही ग्लोबल वार्मिंग वाली चीज हो रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वाली चीज हो रही है, इतना ज्यादा हीट अप हो रहा है, तो वो सरफेस की जो लेयर है वो बहुत ज्यादा हीट हो गई है। बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है उसकी वजह से। ठीक है, दूसरा तीसरा आपका एडवेक्शन, एडवेक्शन प्रोसेस मैंने ये समझाया। अब एडवेक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि पानी ऐसे ट्रैवल कर रहा है, अब ऐसे मिक्सिंग ना होके पानी मिक्स वीक हो गया, मिक्सिंग हो रही है बट वीक मिक्सिंग हो रही है, इतनी स्ट्रांग नहीं हो रही फॉर क्रिएटिंग अ वाटर वेपर। वाटर वेपर बनाने के लिए वैसी मिक्सिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अब पानी हीट का ऐसे ही ट्रेवल कर रहा है, वो नीचे जा ही नहीं पा रहा, और नीचे जा रहा है तब भी उसको हीट ही मिल रहा है, अब और ज्यादा जाएगा डेप्थ में क्योंकि पानी अब यहाँ तक हीट होने लग गया है। पहले नॉर्मल कंडीशंस पानी यहाँ तक हीट होता था, अब पानी इस लेयर तक हीट होने लग गया है, तो मतलब और देखो कितना ही डेप्थ बचा है। ठीक है, वो चीज वाली कंडीशन हो गई। अब एडवेक पानी ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो इवेपोरेशन प्रोसेस इतना नहीं बन पा रहा। ह्यूमन इंड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज द मेजर कंडीशन। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, आपके कंस्ट्रक्शन होता है, आपके फैक्ट्रीज चल रही हैं, उससे आपके पानी में भी आप वेस्टेज डालते हो, केमिकल्स फ्लो कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के थ्रू, जो वेस्ट मटेरियल्स आके फ्लो आता है। ठीक है, उससे पानी भी खराब हो रहा है, पानी खराब हो रहा है और उसमें पोल्यूशन इकट्ठा हो रहा है, तो वैसे ही लेयर्स खत्म हो रही है उसकी। ठीक है, ये वाली कंडीशन, ये बेसिक कॉजेज है आपके मरीन हीट वेव जनरेट होने के। ठीक है, ये वाला डायग्राम जो बता रहा है कि भाई मरीन हीट वेव अगर वेस्टर्न इंडियन ओशन में हो रही है, वो अल नीनो वाला इफेक्ट दिख रहा है, पर बे ऑफ बंगाल में हो रही है, तो क्या करनी, दोनों ही कंडीशंस में इंडिया के मॉनसून पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए, अब इसके मेजर इम्पैक्ट्स देख लें कि भाई अगर ये चीज कंडीशन हो रही है ओशन में तो क्या हो सकता है उसकी वजह से। कॉजेज हमने देखे कि किस वजह से ये चीजें मरीन हीट वेव वाली चीज कंडीशन जनरेट हो रही है। ठीक है, बट इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा कि अगर ये चीज हो रही है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे आगे जाके मेजरली, और क्या देखने को मिल रहा है। सबसे मेजर फर्स्ट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है चेंजेस रेंज ऑफ स्पेसिफिक हैबिटेट। जो फिशरीज है, ये फिशेस अब क्या कर रही है, मछलियां, ज्यादा वाटर गर्म मिल रहा है, ठीक है, वो थोड़े कोल्ड, अब टेम्परेचर जो है पानी का इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो सरवाइव नहीं कर पा रही है। ठीक है, जितना उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है हीट, गर्म पानी में ट्रैवल करने का, अब वो पानी इतना हीट अप हो चुका है कि वो नहीं सरवाइव कर पा रही है फिशेज। ठीक है, तो फिशेज अपना, या स्पीशीज, नॉट ओनली फिशेज, जितने भी मरीन स्पीशीज है वो अपनी लोकेशन हैबिटेट बदल रही है एक तरीके से। ठीक है, पानी अलग दूसरे ओशन ट्रैवल कर रही है, जहां उनको अच्छा जोन मिल रहा है वहां वो ट्रैवल कर रही है, उस पर्टिकुलर एरिया से हट रही हैं। अब अगर उस पर्टिकुलर एरिया से हट रही हैं, सपोज अगर इंडिया की बात करें, अगर इधर से फिशरीज हट रही हैं, ठीक है, या बे ऑफ बंगाल में अगर हीटिंग हो तो अगर इधर से फिशेज हट रही हैं ट्रैवल करके दूसरे जोन में जा रही हैं, तो इधर का बिजनेस खराब हो रहा है। ठीक है, जो इकोनॉमी चलती है कोस्टल एरियाज की, इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमीज ऑफ फिशरीज, जो फिशिंग का प्रोडक्शन हो रहा है, जो फिशिंग से बिजनेस चल रहा है, ठीक है, जो फूड चलता है, आपको मेजर कोस्टल एरिया तो भाई मछुआरे रहते हैं, फिशेस बेचते हैं, उनका मेजर इकोनॉमी यही है। ठीक है, वही बेचते हैं, तो सी फूड बन रहा है, फिशेस का प्रोडक्ट, फिश से बहुत चीजें बनती है, फिश ऑयल होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बनते हैं, आपके कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें प्रोडक्शन होता है थ्रू द फिशेस।
तो शिप से उनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो भाई अगर सपोज बे ऑफ बंगाल वाले में मरीन हीटवेव वाली कंडीशन हो रही है, तो यहाँ पे अगर फिशेज ही नहीं है, ट्रैवल करके चली गई, तो यहाँ पे इनका बिजनेस ठप हो रहा है ना ईस्टर्न कोस्ट का, उससे इकोनॉमी इफेक्ट होगी, ट्रेड खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमीज ऑफ फिशरीज। थर्ड, ये आपका पहला कंडीशन हो गया। सेकंड, थर्ड, बूस्ट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स एंड ह्यूरिकेन्स। इतना, अब ये मेजर कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता ही है कि जहां ज्यादा पानी गर्म होगा तो वहां बारिश होगी। पर मरीन हीट वेव में पानी गर्म तो हो रहा है पर वो इवेपोरेट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर सपोज सर्टेन कंडीशन पे, अब जहां आपको देखने को मिलता है कि जो बे ऑफ बंगाल के ईस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि साइक्लोनिक कंडीशंस बहुत आती हैं। ठीक है, साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, उससे बारिश आती है। ठीक है, साइक्लोन। तो अब ज्यादा साइक्लोन बनेंगे इधर का एरिया, जो सपोज ये बे ऑफ बंगाल का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, सॉरी इंडिया का मैप बिगड़ गया। ठीक है, ये हम अगेन, ठीक है, ये हम देखते हैं कि ये वाली कंडीशन अगर यहाँ बे ऑफ बंगाल में यहाँ हो रही है, तो इधर का जोन तो थोड़ा हीटअप है, ये तो मेजर जोन हो गया, यहाँ इवेपोरेशन कम, पर उसका अगल बगल का जो पानी और हीटअप है, वहां साइक्लोनिक कंडीशंस अभी भी बनेंगी, तो उससे बारिश, साइक्लोनिक कंडीशंस बहुत ज्यादा आ रही हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा तूफान इंक्रीज हो रहे हैं। कोरल, फोर्थ, कोरल क्या होते हैं? ब्लीचेस ऑफ कोरल। कोरल जो होते हैं, जो आपके कोस्टल एरिया पे दिखते हैं, जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, वो कोरल ब्लीचिंग, कोरल से ही बना है, कोरल रीफ। ये एक टाइप के मरीन एनिमल स्पीशी होती है। ठीक है, जो आपको प्लांट्स जैसी दिखेगी, आपको ऐसे 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 जो मरीन में दिखते हैं ना, मरीन स्पीशीज, जो मरीन में पानी में, ओशन वाटर में जो आपको ऐसे 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 कुछ प्लांट्स दिखते हैं, वो एनिमल स्पीशीज होती हैं। कुछ प्लांट्स होते ही हैं, बट जो कोरल रीफ्स होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उनका जो खाना होता है, उस वजह से वो कैल्शियम कार्बोनेट से अपना एक जो मतलब बनाते जाते हैं चीज, उससे कुछ आइलैंड्स भी बने हुए हैं आपके। ठीक है, कोरल रीफ से। पर वही कोरल, जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड आपका कोरल रीफ से ही बना है। ठीक है, वो इंक्रीज होते होते वो लाइमस्टोन इतना इंक्रीज हो गया, और उस वजह से वो एक लैंड एरिया बन गया। ठीक है, तो ब्लीच हो रहा है। ब्लीच मतलब कि वो कंटिन्यू में जा रहा है, उन जो है वो अपना कलर, ठीक है, ब्लीच कराते हैं कॉस्मेटिक में, जैसे ब्लीच होता है। ठीक है, वो स्किन फेयर करने के लिए, डी टैन हटाने के लिए, वही चीज। तो कोरल ब्लीचिंग क्या हो रही है? कोरल ब्लीचिंग कॉस्मेटिक से यही समझो कि वो एक तरीके से उस लेयर में उनकी एक लेयर हट रही है। ठीक है, और उनकी लेयर क्या हट रही है? जो उनका कलर होता है, जो जू प्लैंक्टी एल्गे जिन्सो जो वो खाते हैं, जो भी उससे जो उनको कलर भी जनरेट करते हैं, वो कलर खत्म हो रहा है। अब ब्लीचिंग होगी तो कोरल्स खत्म हो रहे हैं। ये देखो कोरल्स का, ये ऐसे प्लांट्स जैसा आपको देखने को मिलता है ओशंस में। ठीक है, डीप सी में रहते हैं, डीप, बहुत डेप्थ में रहते हैं ये। पर ये एनिमल्स होते हैं, एनिमल स्पीशी होती है ये। ठीक है, ये प्लांट स्पीशी नहीं होती है। आ रही बात समझ में? तो ये इनका कलर जो डेवलपमेंट है, ये वाइट होते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको कलरफुल दिखेंगे, बट अभी वाइट होते जा रहे हैं, इनकी ब्लीचिंग हो रही है। ओके, आ रही बात समझ में? बिकॉज ये मेजर इम्पैक्ट्स देखेंगे आपको मरीन हीट वेव वाली कंडीशन से। ठीक है, तो ये आपका बेसिक ज्योग्राफी का एक करंट टॉपिक हुआ है। ठीक है, कि ये अभी रिपोर्ट आई थी, उस वजह से ये याद रखना, नेचर क्लाइमेट चेंज ने रिपोर्ट पब्लिश हुआ था कि 240% इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इसके बेसिक स्टेटमेंट्स बेस आ जाएगा कि भाई क्या रहता है इसमें, क्या कंडीशंस देखने को मिलती है। टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। ठीक है, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स तक ये। ओके, सो दिस इज योर मरीन हीट वेव टॉपिक। थैंक यू।